नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा धाम श्रृंखला का 56वां और 57वां चैप्टर, जिसमें हम मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधियाँ पढ़ेंगे और दूसरे चैप्टर में हम मध्य प्रदेश के किलों के बारे में जानकारी देखेंगे। तो एग्ज़ाम के नज़रिए से दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कम से कम देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि हम किलों को बहुत अच्छे से करेंगे और किलों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो परीक्षा के नज़रिए से इम्पोर्टेंट होगा, उसको भी करेंगे और बाकी मकबरे और समाधियाँ देखेंगे और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी उस पर भी हमें एक नज़र डालेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले लेक्चर, जो कि है मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधियाँ। तो एक नज़र हम मैप पर डालते हैं। तो मैप में हमें देखने मिलता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है आपका। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है, फूलबाग ग्वालियर में। और ग्वालियर में मोहम्मद गौस का भी मकबरा देखने मिलता है, हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तात्या टोपे का कहाँ पे है, शिवपुरी में। 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। कहाँ पे, यहीं पे दी गई थी, शिवपुरी में। तो यहीं पे इनका मकबरा बन जाता है, ठीक है। बैजू बावरा का चंदेरी में देखने मिलता है। बरेला में किसका मिलता है देखने, रानी दुर्गावती का। तो देखो क्या होता है कि मुगल सेनापति होता है आसफ खान। तो उससे युद्ध होता है किसका, रानी का, कब, 1564 ईस्वी में। तो रानी क्या होती, पराजित हो जाती है। तो यहीं पे वो अपनी आत्महत्या कर लेती, खुद को ही कटार मार के। तो यहीं बरेला जबलपुर में उनकी समाधि बन जाती है। फिर आपकी रानी रूपमती और बाज बहादुर का कहाँ पे, सारंगपुर में देखने को मिलता है। तो सारंगपुर में क्या होता है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर, तो बाज बहादुर का युद्ध होता है अब्दुल्ला बेग से, ठीक है। अब्दुल्ला बेग जो कि मुगल सेनापति होता है। तो 1561 में क्या होता है कि हमला करता है, वो मुगल सेनापति होता है, 1561 में हमला करता है सारंगपुर पे। सारंगपुर, जहाँ का शासक कौन होता है, जहाँ का शासक होता है आपका बाज बहादुर, ठीक है। तो बाज बहादुर पे हमला, बाज बहादुर से युद्ध होता है मुगल सेनापति का। और बाज बहादुर क्या होता है, डर के भाग जाता है, पराजित होकर भाग जाता है। फिर बाज बहादुर के भागने से जो इसकी रानी रहती रूपमती, तो रूपमती क्या करती हैं, जहर खा के अपने प्राण त्याग देती हैं। जैसे ही बाज बहादुर को पता चलता है तो फिर बाज बहादुर रानी रूपमती के लिए भाग कर आता है और रानी रूपमती की समाधि पर भी अपने प्राण त्याग देता है। तो दोनों का मकबरा कहाँ देखने मिलता है, हमें सारंगपुर में देखने मिलता है। फिर आते हैं होशंग शाह। तो होशंग शाह जो कि मालवा में स्वतंत्र शासक गौरी वंश के शासक होते हैं, दिलावर खां गौरी के पुत्र होते हैं। और होशंग शाह को अल्प खां नाम से भी जाना जाता है। अब होशंग शाह जो होते हैं, यह वही होशंग शाह हैं जो अपनी कैपिटल धार से मांडू शिफ्ट करते हैं और मांडू का नाम परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, सादियाबाद। तो मांडू को क्या बोलते हैं, सादियाबाद बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये मरते हैं तो इनका मकबरा कौन बनवाता है, तो इनका मकबरा इनका बेटा नहीं बल्कि इनके बेटे का जो सेनापति होता है महमूद खिलजी फर्स्ट, वो इसका मकबरा कंप्लीट करवाता है। अब अगर चर्चा करें तो ये असरफी महल का भी निर्माण शुरू करते हैं, जिनको कंप्लीट कौन कराता है, महमूद खिलजी फर्स्ट असरफी महल का भी निर्माण पूर्ण करवाता है। तो होशंग शाह का मकबरा देखने कहाँ मिलेगा हमें, तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में देखने को मिलता है। फिर पेशवा बाजीराव, तो पेशवा बाजीराव 1740 में अपने अभियान से आते हैं और नर्मदा नदी के किनारे विश्राम करते हैं रावतखेड़ी खरगोन में। तो यहीं पे उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण मृत्यु हो जाती है, अंतिम सांस लेते हैं। तो यहीं रावतखेड़ी खरगोन में उनका मकबरा बना दिया जाता है, ठीक है, समाधि बना दी जाती है। फिर होते हैं मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा जो होते हैं अकबर के नवरत्नों में से एक होते हैं। इनकी जो कब्र देखने मिलती कहाँ पे मिलती है, हंडिया हरदा में, ठीक है। फिर आते हैं कुंवर चैन सिंह। तो कुंवर चैन सिंह जो होते हैं नरसिंहगढ़ रियासत से होते हैं। कौन सी रियासत से होते हैं, नरसिंहगढ़ रियासत से होते हैं, जो कि राजगढ़ में होती है। फिर क्या होता है कि सीहोर में ये क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं और 1857 के पहले शहीद हो जाते हैं। 1824 में, याद रखना है 1857 वाले नहीं है, ठीक है। 1857 की क्रांति वाले नहीं है कुंवर चैन सिंह, 1824 में ही मर जाते हैं, तो इसको याद रखना है। तो जो सीहोर के जिस मैदान में मतलब विद्रोह करते हैं उस मैदान को दशहरा मैदान कहा जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहे जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्रांति की शुरुआत यही करते हैं, कौन, कुंवर चैन सिंह। कहाँ के होते हैं, नरसिंहगढ़ रियासत के होते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु सीहोर में होती है, इसलिए इनकी समाधि कहाँ पे है, सीहोर में देखने को मिलती है। बैजू बावरा हम पढ़ चुके हैं, चंदेरी में है, ठीक है। बरेला में रानी दुर्गावती है। 1564 युद्ध का नाम है नरई का युद्ध, नरई नाला युद्ध बोलते हैं, ठीक है।
अब फिर देखने को मिलती है रानी अवंतीबाई की, तो कहाँ पे मिलती है? बालपुर डिंडोरी में। तो बालपुर डिंडोरी में किसकी है? रानी अवंतीबाई की। अब हम क्या कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं जो भी इसमें लिखा हुआ है, बाकी हम जिन पे चर्चा करनी थी, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की चर्चा करनी थी, वो हम कर चुके हैं। अब जैसे सादियाबाद और सारंगपुर नरई का युद्ध वगैरह आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मिडीवल एंशियंट हिस्ट्री वगैरह में करके आएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पे है? तो भिंड में है। तो मल्हार राव होलकर की समाधि आपको भिंड में देखने मिलती है। जैसे ही मल्हार राव होलकर मरते हैं तो 1780 में रानी अहल्याबाई होलकर जो होती हैं, इनकी समाधि बनवाती हैं भिंड में। फिर पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ देखने मिलती है? रावतखेड़ी खरगोन में हम पढ़ चुके हैं। अहल्याबाई की समाधि महेश्वर में देखने को मिलती है। महेश्वर में घाट का निर्माण भी कराती हैं, ठीक है। तो अहल्याबाई की समाधि कहाँ देखने मिलती है? महेश्वर में। फिर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ देखने मिलती है? तो फूलबाग ग्वालियर। तो इसको फूलबाग भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या होगा, एग्जाम में कभी ग्वालियर ना देके फूलबाग दे दिया जाए, क्योंकि क्या है, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, और क्या होता है कि कभी कभार इनका एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेते हैं, तो आपको फूलबाग भी याद रखना पड़ेगा। जैसे पेशवा बाजीराव में रावतखेड़ी भी याद रखना पड़ेगा। फिर तात्या टोपे। तो तात्या टोपे क्या होता है, 1857 में विद्रोह करते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। फिर 2 साल बाद पकड़े जाते हैं। 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है शिवपुरी में। तो इनकी समाधि भी शिवपुरी में बना दी जाती है। फिर आते हैं माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ पे? शिवपुरी में है। अब माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ पे? शिवपुरी में है। और शिवपुरी में एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम क्या है? माधव नेशनल पार्क। और इसी नेशनल पार्क में आप देखेंगे जो मनहार नदी है, उस मनहार नदी के पानी को रोक के माधव सागर लेक का निर्माण होता है, ठीक है। तो माधव सागर लेक कहाँ पे मिलती है आपको? माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी में है। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं अपना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाले चैप्टर में। बैजू बावरा की समाधि कहाँ देखने मिलती है? चंदेरी अशोकनगर में। वीर सिंह बुंदेला की समाधि मिलती है देखने ओरछा निमाड़ी में। तो वीर सिंह बुंदेला जो होते हैं जहांगीर के अच्छे दोस्त होते हैं, जहांगीर के साथ इनकी मित्रता चलती है, जहांगीर से इनकी मित्रता चलती है, ठीक है। जहांगीर से अच्छे संबंध होते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, ऊपर लिखना था, ठीक है। तो जहांगीर से अच्छी मित्रता चलती है किसकी? वीर सिंह बुंदेला की। तो वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के लिए ओरछा में क्या जहांगीर महल का निर्माण करवाते हैं। और जहांगीर के कहने पे ही 1602 में जहांगीर के कहने पे 1602 में जहांगीर के कहने पे अबुल फजल की हत्या करते हैं। अबुल फजल की। अबुल फजल कौन होता है? अकबर के नवरत्नों में से एक होता है, ठीक है, एक रत्न होता है। तो अबुल फजल की भी समाधि देखेंगे, जो कि ग्वालियर में देखने मिलती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे है? चंदेरी अशोकनगर में है। वीर सिंह बुंदेला की समाधि कहाँ पे है आपकी? ओरछा निमाड़ी में है। और वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल की हत्या करते 1602 में, किसके कहने पे? जहांगीर के कहने पे। जहांगीर के साथ इनकी मित्रता होती है, इसलिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण भी करते हैं, इसको याद रखेंगे। फिर रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ देखने मिलती है? बालपुर डिंडोरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं मैप में। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ देखने मिलती है? जबलपुर बरेला। तो इसमें बरेला भी याद रखना, जबलपुर भी। तो क्या होता है, रानी दुर्गावती का 1564 में मुगल सेनापति अब्दुल्ला बेग से युद्ध होता है। और फिर रानी को लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे, अब रानी का बस नहीं चलता, तो रानी क्या करती है? अपनी ही कटार से स्वयं पर घात करती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। तो आत्महत्या करती है ऐसे रानी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, नरई का युद्ध बोलते हैं इस युद्ध को। कान्हा बाबा की समाधि कहाँ देखने मिलती है? तो कान्हा बाबा की समाधि आपको सोडलपुर हरदा में मिलती है, सोडलपुर हरदा। और इसी जगह कान्हा बाबा का मेला भी लगता है। तो आपसे पूछा जाए कान्हा बाबा का मेला कहाँ पे लगता है? तो सोडलपुर हरदा में लगता है। फिर किशोर कुमार की समाधि। तो किशोर कुमार की समाधि कहाँ पे? खंडवा में है। अब किशोर कुमार जो है, इनका पुरस्कार भी शुरू होता है। तो पुरस्कार कब शुरू होता है इनका? तो इनका पुरस्कार शुरू होता है 97 में इनका पुरस्कार शुरू होता है। इसमें कितने लाख रुपए देते हैं? तो 5 लाख रुपए देते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और 2025 का किसको मिला है? तो 2025 का किसको मिला है? संजय लीला भंसाली को किशोर कुमार पुरस्कार मिला है 2025 का, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं रानी रूपमती पे। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर में देखने को मिलती है। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1761 में, इसको याद रखेंगे। फिर आता है अबुल फजल। तो अबुल फजल का मकबरा कहाँ देखने मिलता है? ग्वालियर में, इसको याद रखेंगे। अकबर के नवरत्नों में से एक होता है। तो अकबर के 3 नवरत्न हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। तो एक तो आपका कौन सा है? अबुल फजल है, दूसरा तानसेन है, और तीसरा मुल्ला दो प्याजा। तो यह 3 देखने मिलते हैं जो अकबर के नवरत्नों में से नवरत्न है, ठीक है। फिर आता है परवेज़ मिर्ज़ा। परवेज़ मिर्ज़ा जहांगीर का पुत्र होता है। तो परवेज़ मिर्ज़ा की जो समाधि देखने मिलती है, मकबरा देखने मिलता है, बुरहानपुर में मिलता है, ठीक है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में।
तो रीवा के राजा रामचंद्र होते हैं, उनके दरबार में तानसेन होते हैं। लेकिन क्या होता है कि तानसेन की प्रसिद्धि इतनी फैल जाती है कि अकबर तक पहुंच जाती है। फिर अकबर तानसेन को अपने दरबार में बुला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे तानसेन अकबर के दरबार में पहुंच जाते हैं। और तानसेन का मकबरा कहाँ से संबंधित है, तो ग्वालियर से, इसको याद रखेंगे। फिर मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहाँ पे है, ग्वालियर में, इसको भी याद रखेंगे। होशंग शाह का मकबरा, तो होशंग शाह का जो मकबरा है मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है, कहाँ पे, मांडू में है। अब इसको बनवाता कौन है, तो इसको महमूद खिलजी फर्स्ट बनवाता है, इसको याद रखेंगे। तो कौन बनवाता है होशंग शाह का मकबरा, महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद मालवा में खिलजी वंश का शासक होता है, ठीक है। अब होशंग शाह अशरफी महल की नींव डालते हैं, इसको कंप्लीट कराता है कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट। होशंग शाह क्या करते हैं, और तो होशंग शाह जो राजा भोज द्वारा बनाया गया साइक्लोपियन बांध होता है उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। और होशंग शाह क्या करते हैं, नर्मदापुरम का नाम, जो वर्तमान में नर्मदापुरम नाम हुआ है, चेंज करके सरकार ने किया है, पहले इसका होशंगाबाद था, और होशंग शाह ने नर्मदापुरम का होशंगाबाद किया था, जो वर्तमान में फिर से नर्मदापुरम हो गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। फिर आता है शहाबुद्दीन औलिया। तो शहाबुद्दीन औलिया की जो कब्र देखने मिलती है आपको नीमच में मिलती है, और शहाबुद्दीन औलिया का उर्स भी लगता है, तो कहाँ लगता है, नीमच में। तो देखो क्या हो जाएगा, कई बार क्या हो रहा है कि एक चीज़ याद करने से हमें दो तीन चीज़ें याद हो रही हैं। जैसे शहाबुद्दीन औलिया हो गया नीमच, यहाँ पे कब्र भी है और यहाँ पे मेला भी लगता है। ऐसे ही काना बाबा में हम देखे थे कि यहाँ पे मेला भी लगता है सोडलपुर हरदा में, और इनकी कब्र भी है। तो दौलत खान लोधी की कब्र कहाँ पे है, बुरहानपुर में, इसको याद रखेंगे। सादत खान MPPSC का PYQ है। शहादत खान का जो क्रांति का केंद्र था वो कौन सा था, महू, इंदौर था, ठीक है। और इनकी जो कब्र देखने या फिर समाधि देखने मिलती है वह इंदौर में देखने मिलती है। हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पे है, भोपाल में है। दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा भी भोपाल में देखने मिलता है, जो कि औरंगजेब का सेनापति होता है, जो कि स्वतंत्र भोपाल राज्य की स्थापना करता है। और ऐसा क्यों, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला क्या जाता है ही, दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र के चलते रानी कमलापति क्या करती हैं, छोटे तालाब में जल समाधि ले लेती हैं भोपाल की, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर आती शाहजहाँ बेगम। तो शाहजहाँ बेगम की कब्र कहाँ पे है, भोपाल में है। यह शाहजहाँ बेगम वही हैं जो भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण करती हैं। तो क्या, ताज उल मस्जिद बनवाती हैं, कौन, शाहजहाँ बेगम, इसको याद रखेंगे। फिर मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ पे देखने मिलती है, तो मुल्ला दो प्याजा की कब्र आपको हंडिया हरदा में देखने मिलती है। यह अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है शाहनवाज खान का मकबरा। तो शाहनवाज खान थे कौन पहले, तो आपने अकबर के टाइम पे अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सुना होगा, तो उनके पुत्र होते हैं शाहनवाज खान। तो शाहनवाज खान का मकबरा कहाँ देखने मिलता है, बुरहानपुर में। अब यह जो मकबरा बना है यह काले पत्थर से बना है, तो इसलिए इसको मध्य प्रदेश का काला ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पे है, तो महाराजा छत्रसाल की समाधि जो देखने मिलती है धुबेला छतरपुर में मिलती है। फिर चैन सिंह कहाँ के होते हैं, तो चैन सिंह हमारे नरसिंहगढ़ रियासत से होती हैं, राजगढ़ जिले की, और सीहोर में क्रांति करते हैं, इसलिए सीहोर में इनकी मृत्यु भी होती है, और इनकी समाधि भी सीहोर में देखने मिलती है। फिर आते हैं राणोजी सिंधिया। तो राणोजी सिंधिया शुजालपुर शाजापुर में इनकी समाधि है। अब राणोजी सिंधिया के बारे में ऐसा लेख मिलता है देखने को कि क्या होता है, जब इल्तुतमिश 1234-35 में मालवा अभियान करता है, तो वह क्या करता है कि जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है तो उसको तोड़ देता है। तो क्या करता है कि उधर के जो लोग रहते हैं वह शिवलिंग को छुपा के कुंड में छुपा देते हैं। फिर जब राणोजी सिंधिया उज्जैन जाते दर्शन करने, तो उनको देख के भाव विभोर हो जाते हैं और उनका खून खौलने लगता है कि 500 साल से कुंभ मेला बंद है और इधर पे भगवान का मंदिर टूटा हुआ है। तो फिर वह अपने सेनापति को और मतलब अपने मंत्रिमंडल को आदेश देते हैं कि इधर पे अतिशीघ्र मंदिर का निर्माण करवाया जाए। तो फिर भव्य मंदिर बनता है, और 500 साल से जो कुंभ मेला बंद रहता है तो फिर से कुंभ की शुरुआत कौन करवाते हैं, आपके राणोजी सिंधिया कराते हैं। तो यह है हमारी समाधियाँ थी जो कि ख़त्म होती हैं। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों में क्या पढ़ेंगे हम, सबलगढ़ का किला पढ़ेंगे, सबलगढ़, अटेर, इन सब किलों के बारे में हम देखेंगे। नरबड़ का किला कहाँ पे, शिवपुरी में है। सबलगढ़ का किला कहाँ पे, मुरैना में। अटेर कहाँ पड़ता है, भिंड में पड़ता है, और एक गोवाद भी भिंड में पड़ता है, हम नीचे पढ़ेंगे। अजयगढ़ पन्ना में आपका। माधवगढ़ कहाँ पड़ता है, सतना में। अब माधवगढ़ में कन्फ्यूज नहीं होना कि शिवपुरी मार दो। माधवगढ़ का जो किला पड़ेगा आपका सतना में पड़ेगा, बांधवगढ़ उमरिया में पड़ेगा, राघवगढ़ जो पड़ेगा आपका कटनी में पड़ेगा, विजय राघवगढ़, ठीक है। और इसके बाद लोंजी हिल्स पड़े हम कहाँ पे, बालाघाट में। तो लोंजी का किला भी आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा। ये देवगढ़ का किला होता है, राजा जाटवा वाला है जो कि गौड़ राज्य होता है।
तो देवगढ़ का किला जो गौड़ राज्य होता है राजा जाटवा इसको बनवाते हैं, छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। फिर असीरगढ़ का किला जो होता है राजा अहीर बनवाते हैं, आसा अहीर कहलाते हैं, ठीक है। फिर इस पे क्या होता है कि अपजित होता है, कोई जीत नहीं पाता इसको, ठीक है, तो छल करके इसको जीतते हैं लोग। फिर अकबर भी इस पे अभियान करता है 1601 में। तो उधर पे बोलते हैं कि अकबर जब इस किले को जीतता है तो ऐसे बोलते हैं कि असीरगढ़ किले की जो कुंजी चाबी है ना, ताला जो है वो सोने की कुंजी से खुली, चाबी से खुली है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। फिर मांडू का किला आपको धार में देखने मिलता है। गिन्नौर का किला कहाँ मिलता है? सीहोर में देखने। और हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ देखते मिलता है? मंदसौर में। तो इन किलों के बारे में हम डिटेल से बारी बारी से देखेंगे क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबलगढ़ किले के जो क्या होता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि किले किस ज़िले में है, हमें यही याद रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है, पहली प्राथमिकता इसी बात पर होनी चाहिए किला कौन से ज़िले में है। फिर इसके बाद देखेंगे उस किले में अगर कोई ऐसी विशेष चीज़ हो जो परीक्षा के नज़रिए से इंपॉर्टेंट लगती है तो हम उसको भी याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबलगढ़ का किला। तो सबलगढ़ का किला जो है मुरैना जिले में स्थित है। इस किले की जो नींव है सबल सिंह चौहान ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने इसे पूर्ण करवाया था, ठीक है। तो इसमें यही याद रखना कि सबलगढ़ का किला मिलता किस जिले में है, तो आपको मुरैना में देखने मिलता है, बस खत्म। इसके बाद आता है अटेर। अटेर कहाँ देखने मिलता है? भिंड जिले में। भदौर के राजा बदन सिंह ने 1664 से 68, याद नहीं रखना, बदन सिंह याद रखना। बदन सिंह महल कहाँ देखने मिलता है? भिंड में। हथियापुर भिंड में। और 12 खम्बा महल भी आपको भिंड में देखने मिलता है अटेर के किले में। फिर गोहद का किला भी आपको भिंड में देखने मिलता है, जाट राजा महासिंह ने बनवाया था। इसके बाद आता है कन्हरगढ़ का किला कहाँ मिलता है? दतिया में देखने मिलता है, सिंध नदी के बैंक पे, ठीक है। कौन बनवाता है? तो बुंदेला राजा होते पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह द्वारा इनका निर्माण किया जाता है कन्हरगढ़ का किला, ठीक है। दतिया का किला कौन बनवाते हैं? तो राजा वीर सिंह बनवाते 1664 में। और 7 खंडों में, तो सतखंडा महल कहाँ देखने मिलता है आपको? दतिया के किले में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसका जो एंट्री पॉइंट है इस पर क्या मिलता है? जस्टिस इज दी जेम ऑफ क्राउन। राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है किला, ठीक है, दतिया का किला। ग्वालियर के किले में क्या होता है? राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण होता है। कब? 525वीं ईस्वी में। इसके 5 दरवाजे होते हैं, जिनमें से 2 मुख्य हैं। कौन सा? तो उत्तर पूर्व में कौन सा? हाथीपुर। और दक्षिण पश्चिम में है आपका बादलगढ़। और अन्य कौन से? हिंडोला, भरथरी और आलमगीर। तो भरथरी और हिंडोला याद रखिएगा, क्योंकि हिंडोला महल आपका धार में है, लेकिन हिंडोला दरवाजा कहाँ पे है? ग्वालियर के किले में है। इसमें गुर्जरी महल देखने मिलता है, जो कि मानसिंह बनवाते हैं। विक्रम महल देखने मिलता है, जो कि मानसिंह के पुत्र होते हैं विक्रम सिंह, वो बनवाते हैं। मान मंदिर देखने मिलता है। सहस्त्रबाहु मंदिर मिलता है, जिसको सासबाहु मंदिर भी बोला जाता है। तेली का मंदिर देखने मिलता है। बंदी छोड़ गुरुद्वारा। बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ पे है आपका? ग्वालियर के किले में देखने मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड कहाँ पे है? ग्वालियर के किले में। अब क्या होता है कि जो डूंगड़ सिंह होते हैं बघेल डायनेस्टी के, तो डूंगरेन सिंह क्या होता है? बघेल नहीं, सॉरी, तोमर डायनेस्टी के डूंगरेन सिंह होते हैं। तो वो कायस्वर्ग मुद्रा में 24 तीर्थंकरों को दर्शाती सिद्धांचल गोपांचल पर्वत की गुफाएं बनवाते, जैन गुफाएं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। किलों का जिब्राल्टर किसे बोलते हैं? तो किलों का जिब्राल्टर बोला जाता है, या फिर किलों का रत्न बोला जाता है। किसको? ग्वालियर के किलों को, इसको याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इसमें जो मंदिर मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे गुजरी महल इंपॉर्टेंट है, विक्रम महल इंपॉर्टेंट है, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर और तेली का मंदिर, 3 मंदिर देखने मिलते हैं, तीनों के 3 इंपॉर्टेंट हैं। गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा के नाम क्या है? बंदी छोड़ गुरुद्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गुर्जरी महल याद रखना, राजा मानसिंह बनवाते हैं, जिनकी मान कौतूहल क्या है? संगीत ग्रंथ है। इसके बाद आते हैं नरवर का किला। तो नरवर का किला कहाँ पर मिलता है आपको? शिवपुरी जिले में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है ओरछा किला। तो ओरछा किला कौन बनाते हैं? तो ओरछा किला आपको निवाड़ी जिले में देखने मिलता है, बेतवा नदी के बैंक पे। तो क्या होता है कि 1501 में राजा रुद्र प्रताप जो होते हैं ओरछा वंश की शुरुआत, मतलब ओरछा डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये संस्थापक होते हैं रुद्र प्रताप सिंह। तो 1531 में ही क्या करते हैं कि किला बनवाते हैं। उस किले का नाम क्या होता है? ओरछा का किला। 1531 में ओरछा शहर की स्थापना करते हैं, और 1531 में क्या करते हैं? अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं गढ़कुंडार से ओरछा। तो 1531 में ओरछा शहर की स्थापना के साथ किला भी बनवाते हैं। तो यही आपका ओरछा किला रुद्र प्रताप सिंह बनवाते 16वीं शताब्दी, मतलब 1531 ईस्वी में। यहाँ पे जहांगीर महल कौन बनवाता है? तो जहांगीर महल हम पढ़ के आए थे ऊपर, वीर सिंह जी देव होते हैं ना, जो जहांगीर महल जो होता है वीर सिंह जी देव होते हैं, मकबरों में पढ़ के आए थे हम। वीर सिंह बुंदेला होती है, जहांगीर महल बनवाते हैं, ठीक है। तो जहांगीर महल कौन बनवाता है? वीर सिंह बुंदेला। तो जहांगीर के मित्र होते हैं, जहांगीर महल का निर्माण करवाते हैं। शीश महल भी होता है। चतुर्भुज मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजा राम मंदिर, तो राजा राम मंदिर कौन बनाता है? मधुकर शाह होते हैं, मधुकर शाह।
अच्छा, इनकी पत्नी होती गणेश कुंवरी नाम से, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति मंगवाती हैं और इस मंदिर में स्थापित करती हैं। तो भारत का कहो या फिर दुनिया का कहो, एकमात्र मंदिर है जहाँ पे भगवान राम की पूजा कैसी होती है, राजा राम के रूप में होती है, ना कि भगवान राम के रूप में। अजयगढ़ का किला कहाँ पे मिलता है आपको देखने, पन्ना जिले में मिलता है, अजयगढ़ तहसील में। निर्माण कौन करवाता है, अजयपाल करवाते हैं। राजा अमन महल यहाँ पे है। अमन महल कहाँ देखने मिलता है आपको, अजयगढ़ के किले में। तो आपसे ऐसा बस पूछा जा सकता है कि अमन महल मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है, तो अमन महल आपको पन्ना जिले में देखने को मिलता है। फिर आता है बांधवगढ़ का किला। तो बांधवगढ़ के किले के बारे में ऐसी किंवदंती है कि रामायण कालीन है, ठीक है। उमरिया जिले में देखने को मिलता है। बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। फिर शेषाताही तालाब देखने मिलता है। भगवान विष्णु की लेती हुई प्रतिमा मिलती है इसमें शेषाताही तालाब में। और वीर सागर कुंड भी देखने को मिलता है। रामायण कालीन है और शिलालेखों पर संस्कृत भाषा, जो शिलालेख हैं वो संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर असीरगढ़ का किला कहाँ पे है, असीरगढ़ का किला आपका बुरहानपुर में देखने को मिलता है। आशा अहीर होते हैं, आशा अहीर, तो वो इस किले का निर्माण करवाते हैं और इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इस किले को, ठीक है। फिर एक राजा होता है अली खां, जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है इस किले में, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1601 में अकबर क्या करता है, असीरगढ़ किले पर हमला करता है। तो क्या कर जीत नहीं पाता असीरगढ़ को, ठीक है। तो फिर क्या करता है, अधिकारियों खूब सारा सोना जवाहरात देता है ताकि उनको खरीद सकें। तो रिश्वत के रूप में सोना देता है। तो इसलिए इतिहासकार लोग बोलते हैं कि अकबर के लिए जो असीरगढ़ की रियासत पर जो हमला था, असीरगढ़ की प्राप्ति थी, तो वह उसका जो ताला था सोने की चाबी से खुला है। मतलब असीरगढ़ किले का जो ताला था सोने की चाबी से खुला है, ऐसा इतिहासकार लोग अकबर की असीरगढ़ अभियान पर बोलते हैं। तो कब हुआ था इसको याद रखेंगे, 1601 में हुआ था, ठीक है, 1601 में। और यह अकबर का अंतिम अभियान था। इसमें जामा मस्जिद कौन बनवाता है, अली खां बनवाता है। अब असीरगढ़ किले के 3 पार्ट हैं। असीरगढ़ किले का सबसे ऊपरी भाग जो होता है असीरगढ़ खास बोलते हैं उसको, और मध्य भाग को बोलते हैं कमर। तो देखो असीरगढ़ खास, खास है मतलब ऊपर है, ठीक है। मध्य में कमर होती है, कमर जो होती है मध्य में होती है। और जो निचला इलाका होता है मतलब मल मल बोलते हैं ना, ऐसे एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है, निष्कर्षण कहाँ से होता है, मतलब नीचे से होता है, ठीक है। तो मलायगढ़ याद रखेंगे ऐसे। फिर आता है शाही किला। तो शाही किला कहाँ देखने मिलता है, बुरहानपुर में। तो इसका निर्माण कौन करवाता है, तो फारूकी शासक करवाते हैं। और ये फारूकी शासक ही होता है अली खान, ठीक है। फारूकी शासक करवाते हैं और शाहजहाँ का भी यह निवास स्थान रहता है। फिर आहू खान और मृगबन बुरहानपुर किले में स्थित हैं। धार का किला आता है। तो धार के किले का निर्माण कौन करवाता है, राजा भोज करवाते हैं, लीलोद्यान गिरी के नाम से। और जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है दिल्ली से देवगिरी, तो इस किले का पुनर्निर्माण करवाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है धार का किला, उसमें क्या देखने मिलता है, अंदर खरबूजा महल है। तो खरबूजा महल हम पढ़ते हैं धार में है, और कालका देवी का मंदिर भी है, इसको याद रखेंगे। बाजीराव पेशवा का जन्म कहाँ पे होता है, इसी किले में होता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। पहला आता है मंदसौर का किला। तो 15वीं शताब्दी में बनता है, शिवना नदी के बैंक पे बनता है और निर्माण करवाते हैं मांडू के शासक होशंग शाह। अब किंवदंतियों में या फिर कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि इसका जो निर्माण कराते हैं अलाउद्दीन खिलजी कराते हैं, कुछ कहते हैं सुल्तान मालवा के सुल्तान होशंग शाह करवाते, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। होशंग शाह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। इसकी जानकारी मिरात ए सिकंदरी पुस्तक से मिलती है। होशंग शाह की जानकारी कहाँ से मिल रही, मिरात ए सिकंदरी पुस्तक से। लेकिन जो मध्य प्रदेश के सरकारी प्रकाशन है वो क्या कहते हैं कि इस किले का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो आपको एग्जाम में देखना है कि क्या ऑप्शन में आता है, उसके हिसाब से आपको टिक करना है। बाकी आपको यही पूछा जाएगा मंदसौर का किला कौन सी नदी के बैंक पे है, शिवना नदी के बैंक पे है, ठीक है। इसमें 12 दरवाजे, जिनमें से प्रमुख कौन सा है, तो मंडी, रपानपुर, सूरजपोल, जो कि आपको कहाँ पे देखने मिलता है, ग्वालियर के किले में भी देखने मिलता है, गुदरी, याद रखने, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका हिंगलाजगढ़ का किला। तो हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पे मिलता है आपको, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में, ठीक है। हिंगलाज माता के नाम पर इस किले का निर्माण पड़ा, जो कि क्षत्रियों की कुल देवी हैं। फिर आता है रायसेन का किला। तो रायसेन का किला, तो देखो जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जब मालवा पर हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध होता है, तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध होता है, तो फिर कौन जीतता है, तो हुमायूं जीतता है। तो हुमायूं क्या करता है, मालवा का सूबेदार नियुक्त करता है कादिर शाह को। तो कादिर शाह क्या करता है कि पूरनमल को रायसेन का किला सुपुर्द कर देते हैं। तो पूरनमल को रायसेन का किला सुपुर्द करता है कौन, कादिर शाह। तो पूरनमल पे क्या होता है, 1543 में शेर शाह का आक्रमण होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हुमायूं ग्रुप वाला है, ठीक है। तो इसमें ऐसी मतलब इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो शेर शाह सूरी है कुरान की कसम खाता है
कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, हमें सिर्फ किला चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही पूरनमल क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तो शेरशाह के जो सैनिक होते हैं सबका कत्लेआम कर देते हैं, मतलब सबकी हत्या कर देते हैं। तो यह बहुत ही बीभत्स और एकदम निंदनीय काम देखने को मिलता है उस टाइम पे। तो इसको याद रखेंगे कि रायसेन, अब आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि रायसेन किला किसका था, पूरनमल का था। कौन देता है, कादिर शाह देता है, जो कि सूबेदार होता है किसका, हुमायूं का। कहाँ पे, मालवा में। इस किले का निर्माण कौन करवाता है, तो राजा राज बसंती करवाते हैं। इसमें आपको रोहित महल देखने मिलेगा, बादल महल देखने को मिलेगा, इत्र महल देखने को मिलेगा। रायसेन किला अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला जो है अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है, पॉपुलर है, तो वह है आपका रायसेन का किला। फिर आता है गिन्नौरगढ़ का किला, कहाँ देखने मिलता है, सीहोर जिले में, ठीक है, सीहोर जिले में। इधर पे गोंड राजा उदयवर्मन और उदयवर्धन को 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाते हैं और तोते के लिए प्रसिद्ध है। रानी कमलापति जो होती हैं इस किले की अंतिम शासिका होती हैं। और 15 नवंबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, रानी कमलापति, इसको याद रखेंगे, ठीक है। असरपी महल कहाँ पे है, तो गिन्नौरगढ़ के किले में ही असरपी महल देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, असरपी महल। असरपी पहाड़ी पर है, सॉरी, असरपी महल तो आपका कहाँ पे, मांडू में है, लेकिन असरपी एक पहाड़ी भी है जो कि विंध्याचल के विंध्यन का पार्ट है, और वह आपकी सीहोर में पड़ती है। गिन्नौरगढ़ किले इसी पे बना है, असरपी पहाड़ी पे। कामकंदला का किला कहाँ देखने मिलता है, कटनी में। किला एक मंदिर की तरह दिखता है, भगवान शिव को समर्पित है। लोकल के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, इसे तपसी मठ कहते हैं, तपसी मठ। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ देखने मिलता है, राजगढ़ जिले में, पार्वती नदी के बैंक पे। फिर आता है माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किला कहाँ देखने मिलता है, सतना जिले में। महाराजा विश्वनाथ सिंह जी देव ने इसको बनवाया था, ठीक है। मांडू का किला देखने कहाँ मिलता है, तो मांडू का किला आपको धार जिले के विंध्याचल पहाड़ियों से नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलता है। इसमें जामा मस्जिद देखने को मिलती है मांडू के किले में। होशंग शाह का मकबरा देखने मिलता है, जो कि महमूद खिलजी फर्स्ट बनवाते हैं। नीलकंठ मंदिर देखने को आपको मिलता है। अब इधर पे अगर महलों की बात करें तो असरपी महल देखने को मिलता है, जो कौन कौन बनवाता है, तो होशंग शाह इसकी नींव रखता है और महमूद खिलजी फर्स्ट इसको कंप्लीट कराता है, ठीक है। जहाज महल कौन करवाता है, गयासुद्दीन, जो कि आपका खिलजी डायनेस्टी का होता है, खिलजी, मालवा में खिलजी का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाला खिलजी नहीं। मालवा में जो खिलजी होता है उसमें गयासुद्दीन होता है, तो ऐसे याद रख लो, जो गयासुद्दीन है वो गया जहाज से गया गयासुद्दीन, ठीक है। हिंडोला महल, अब गया तो हिलेगा डुलेगा, तो हिंडोला महल भी कौन बनवाता है, गयासुद्दीन। फिर आता है बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती महल भी आता है, और देवाकुंड भी देखने मिलता है यहाँ पे, तवेली महल भी मिलता है, इसको याद रखेंगे। अब इस किले में कितने प्रवेश द्वार हैं, तो 12, इनमें सुल्तान और दिल्ली दरवाज़ा प्रसिद्ध है, जो कि एक ही है। और जो अन्य दरवाजे उनके नाम क्या हैं, तो जहांगीर, आलमगीर, भंगी, गाड़ी, रामगोपाल और तारापुर, तो इसको याद रखना है। तो जी आपको असरपी महल याद रखना है, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, रूपमती महल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि हम अभी पढ़ के आए थे, राजा अमन महल किस किले में देखने को मिलता है, फिर किस जिले में देखने को मिलता है, आपके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किले और उनके महल। चंदेरी का किला कहाँ देखने मिलता है, अशोकनगर जिले में देखने मिलता है। कौन सी नदी के बैंक पे, तो बेतवा नदी के बैंक पे। कौन निर्माण करवाता है, तो राजा कीर्तिपाल। इसमें 32 बावड़ी देखने मिलती है, नौखंडा महल देखने मिलता है और हवा महल। अब हम आपसे पूछे सतकंडा महल कहाँ देखने मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी हम 10 मिनट पहले जब हमने किले पढ़े थे, शुरू करे थे, तब हम पढ़े हैं कि सतकंडा महल कहाँ देखने मिलता है। विजय राघवगढ़ कटनी की एक विधानसभा सीट है। विजय राघवगढ़ से आप कर सकते हैं कि कटनी जिले में पड़ता है विजय राघवगढ़ का किला। इसका निर्माण कौन करवाते हैं, तो 1826 में राजा प्रयागदास होते हैं, उसका निर्माण करवाते हैं। एक सुंदर इमारत रंग महल भी है, ठीक है। कजलीगढ़ कहाँ देखने मिलता है, कजलीगढ़ इंदौर में मिलता है, शिवाजी राव होलकर बनवाते हैं। होलकर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था कजलीगढ़। फिर खुरई का किला कहाँ मिलेगा, खुरई नाम से आएगा तो आप कर लोगे सागर जिले में, लेकिन डोहेला नाम से आएगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए डोहेला किला भी याद रखना है, ठीक है। तो गढ़वाला खुरई के पहले शासक खेमचंद्र दांगी ने इसका निर्माण करवाया था। फिर बजरंगगढ़ का किला क्या होता है, तो बजरंगबली जो थे कई गुना शक्तिशाली थे, तो गुना में बाबा फरीद की मज़ार है। गोपी कृष्ण बांध जो कि चौपन नदी पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुना में, ठीक है। क्योटी क्या है, वाटरफॉल भी है, ठीक है। क्योटी कहाँ पे, महानंदा नदी पे है, रीवा जिले में, इसको याद रखेंगे। इसके लिए का निर्माण कौन करवाता है, महाराजा शालीवाहन के पुत्र नागमल द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया जाता है। और जब 1857 की क्रांति होती है तो ठाकुर रणमत सिंह जो हैं अंग्रेजों से यहीं पे रह के युद्ध करते हैं, ठीक है। देवगढ़ का किला कहाँ देखने मिलता है, छिंदवाड़ा में मिलता है। कौन इसका निर्माण करवाता है, तो दिगोण शासक राजा जाटवा। और हाथी खाना नक्कार खाना राजा की बैठक और मोती टाका यहाँ पे क्या है, दर्शनीय स्थल है। मकड़ाई का किला कहाँ पे, हरदा में है।
और गौण शासक मकरंद शाह इसका निर्माण करवाते हैं। अभी याद रखेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक किलों को 3 रूप देखने मिलते हैं। एक जलदुर्ग मिलता है जैसे मंडला दुर्ग, बनदुर्ग, सिंगोड़गढ़। सिंगोड़गढ़ का निर्माण कौन करवाता है? कल वाले लेक्चर में जो कि हमारा मिडिवल हिस्ट्री का था उसमें हम पढ़ चुके थे, तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। गिरी दुर्ग आपको कहाँ देखने मिलता है? राहतगढ़ दुर्ग। फिर इसके बाद आता है सेंधवा का किला। सेंधवा का किला बड़वानी। इधर से कौन से क्रांतिकारी थे जो जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में नेतृत्व किया था? भीमा नायक। फिर आते आधे गांव का किला सिवनी में मिलता है आपको, ठीक है। सेंधवा का बड़वानी में, आधे गांव का किला जो है सिवनी में देखने मिलता है। अब लौंजी का किला जो है बालाघाट, तो लौंजी हिल्स कहाँ की है? तो बालाघाट की है, तो बालाघाट में किला देखने मिलता है आपको, ठीक है। फिर आता है गढ़कुंडहर का किला। तो गढ़कुंडहर का किला जो है निवाड़ी में देखने को मिलता है, और निवाड़ी का पुराना नाम भी आपको गढ़कुंडहर देखने मिलता है। फिर आता है सानौधा का किला जो कि सागर में देखने मिलता है। फिर आता है मल्हारगढ़ का किला जो कि अशोकनगर जिले में देखने को मिलता है। तो चलिए आज हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने क्या पढ़े हैं? आज हमने पढ़े हैं कि जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के मकबरे समाधियाँ वगैरह थी उनको देखा है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और उनके साथ महलों को भी देखा है, और उन किले में जो महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है उसको हमने देखा है। अब अगर आपको यह हमारी सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको यह हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे एप्रिसिएशन के लिए हमें एक सकारात्मक कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।